देवास में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम के परिजनों से मुलाकात की और उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। इसी दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया है। बौरासी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ रोहिणी के घर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से विस्तार से बातचीत की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से फोन पर वार्ता करवाकर परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और पुलिस अधिकारियों से भी बात की जाएगी। रीना बौरासी ने कहा है कि रोहिणी कलम को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में लंबे समय तक देरी भाजपा के दबाव के कारण हुई है। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और महिलाओं के प्रति सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकती थी, लेकिन भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली के कारण महिलाओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाना पड़ रहा है। बौरासी ने मामले में सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की बात कही और कहा है कि महिला कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो निश्चित रूप से अगर आज वो अंदर है तो ये हमारे प्रयास ही थे। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने उनके लिए प्रयास किए थे, नहीं तो ये वो जिला महामंत्री है जो मुख्य आरोपी है, उनको कई दिनों तक पकड़ाया नहीं गया था क्योंकि बीजेपी का दबाव था। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रयासों से हम उनको अंदर किया गया। लेकिन अगर आगे भी उनको कोई सजा नहीं होती है या किसी भी तरीके से पुलिस या प्रशासन उनके ऊपर ये दबाव बना के कि उनको बाहर कर दे, तो उसके लिए हम रोड पे आएंगे, इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। तो क्योंकि बच्चियां हमारे यहाँ जो लगातार दुष्कर्म के जो केस हो रहे हैं और ये महिला अत्याचार हो रही है, किस तरीके से उसको कितना दबाव बनाया होगा कि जो उसको ऐसा कृत्य करने पे मतलब मजबूर किया गया, तो ये हम मतलब ये हमारे कल्पना के भी परे है कि कितनी दबाव में होगी बच्ची। जीतू पटवारी से क्या बात हुई आपकी, अभी बताइए। जीतू पटवारी जी से यही बात हुई है कि हम इनको आगे जो मैंने आपको कहा, यही बात हुई है कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम रोड पे उतरेंगे इस बच्ची के लिए। बात करते समय आपने 376 की उसमें बात की थी, बात करते समय 376 का कुछ जिक्र किया था आपने जीतू पटवारी से? उन्होंने नहीं किया था ऐसा, मैंने पूछा था, लेकिन हाँ पूछा था उन्होंने, लेकिन अभी वो मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखा ना, कुछ भी नहीं है। क्या उन्होंने क्या चर्चा करी आपसे? उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो दबाव में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी और उसके चेहरे से काफी टाइम से वो टेंशन में थी, और चूंकि महिला बच्ची बोल नहीं पा रही होगी परिवार में, तो वो दबाव, क्योंकि इतना दबाव होगा कि आज उसका मतलब अपने आप को अगर मारना है बहुत बड़ी बात होती है। आप प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश की बेटी के साथ इस तरह का जो है मामला सामने आया है और जो बेटी ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रदेश का नाम रोशन किया, उसमें क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कार्रवाई? हाल फिलहाल में जो भाजयुमो के जो मंत्री हैं वो प्रीतम सिंह, वो अंदर हैं, उसको लेकर प्रदेश की बेटियों के साथ भाजपा का इस तरह का रवैया। तो पिछले 22 साल से आप लोग देख रहे हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, इतने सालों से 22 साल से सरकार में है, लेकिन महिलाओं की वही स्थिति है। आज 22 साल में महिलाओं को पीछे किया जा रहा है और इतनी टैलेंटेड लड़की जो देश के लिए खेल रही थी, इतने पदक लाए, आज देखा मैंने अंदर इतने मेडल्स थे, इतनी अच्छी लड़की और इतनी बढ़िया खिलाड़ी थी आगे, और अगर वो होती तो नाम रोशन करती पूरे भारत का, पूरे विश्व में नाम रोशन होता। पर ये भाजपा की जो मानसिकता है महिलाओं को लेके बड़ी, मतलब आप देख सकते हैं कि एक बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर करा है, पर इसकी सजा जब तक हम उसे नहीं मिलेगी हम रोड पे आएंगे अगर कोई किसी तरह की कोई भी ढिलाई हुई तो। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।